तो कल का हमारा राज्य भी स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। एक संक्रमण काल से हम लोग गुजर रहे हैं और उस संक्रमण काल में भी आपने काफी मेहनत करी है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य के जो बच्चे हैं उन बच्चों की सुरक्षा की दिशा में हम ठोस कदम उठा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अब माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से हम लोग एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करना चाहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि पीसीवी का टीका हमारे लिए आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है। नमस्ते, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा समाचार है। सरकार ने शिशुओं को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन या पीसीवी नामक एक नया टीका प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शिशुओं के लिए निशुल्क है। ओह, यह बहुत अच्छा है। पीसीवी मेरे बच्चे को किस बीमारी से बचाएगा? पीसीवी आपके बच्चों को न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाएगा। सरकार ने शिशुओं को न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन या पीसीवी नामक एक नया टीका प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शिशुओं के लिए निशुल्क है। ओह, यह बहुत अच्छा है। पीसीवी मेरे बच्चे को किस बीमारी से बचाएगा? पीसीवी आपके बच्चों को न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाएगा। क्या न्यूमोकोकल निमोनिया मेरे बच्चे के लिए खतरनाक है? हाँ, न्यूमोकोकल निमोनिया एक गंभीर बीमारी है। यह बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। इसके क्या लक्षण हैं? यह फेफड़ों का एक संक्रमण है जिसमें बच्चों को सांस लेने में कठिनाई, तेजी से सांस लेना, खांसी, बुखार और पसलियों का चलना आदि होता है। यदि यह गंभीर हो जाता है तो इससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। उसे निमोनिया कैसे हो सकता है? निमोनिया खांसी या छींकने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मैं निश्चित रूप से अपने बच्चे को ये टीका देना चाहूंगा। आशा दीदी, कृपया हमें बताएं कि हमारी बेटी को ये टीका कब लगना है। न्यूमोकोकल निमोनिया के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीके की 2 प्राथमिक खुराक 6 सप्ताह और 14 सप्ताह के पूरा होने पर बच्चे को दी जानी चाहिए और फिर 9 महीने के पूरा होने पर एक बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। ठीक है। कृपया सत्र स्थल पर हर बार टीकाकरण के दौरान आते समय एमसीपी कार्ड जरूर लाएं। मैं अपने बच्चे को पीसीवी का टीका कहां से लगवा सकती हूँ? टीकाकरण कार्यक्रम में अन्य टीकों की तरह आप अपने बच्चे को सभी सरकारी अस्पतालों, औषधालयों, पीएचसी, सीएचसी, उपकेंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक टीकाकरण सत्र स्थलों पर पीसीवी का टीका लगवा सकते हैं। क्या पीसीवी एक सुरक्षित टीका है? टीकाकरण कार्यक्रम में दुनिया के लगभग 146 देशों और हमारे देश के 6 राज्यों में पीसीवी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। यह कार्यक्रम में अन्य टीकों की तरह सुरक्षित है और अब सरकार ने इसका राष्ट्रव्यापी विस्तार करने का निर्णय लिया है। पीसीवी का टीका अन्य टीकों के साथ दिया जाना सुरक्षित है। धन्यवाद दीदी, हम अपने बच्चों को पीसीवी का टीका देकर खुश होंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद, और मैं आपको जल्द ही फिर से देखूंगी। अलविदा आशा दीदी, बाय। इसके साथ मेरा अनुरोध होगा कि जो नेशनल ऑपरेशन गाइडलाइंस हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की,
सर इसका हम लोग प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। सर, आपकी अनुमति से हमारे बीच में एक योग्य लाभुक उपस्थित है जिनका टीकाकरण किया जा सकता है। तो टीकाकरण दल के जो सदस्य हैं उनसे अनुरोध होगा कि कृपया पीसीवी का टीका लगाएं। खड़ा हो जाएंगे। क्या हो गया? हैं? खड़ा हो जाइए। इसको थोड़ा उसको इसके साथ सर अनुरोध होगा माननीय मंत्री महोदय से कि कृपया अपने वक्तव्य से हम सभी लोगों को अनुग्रहित करने की कृपा करें।
ठीक है। आज आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज हम लोग अपने बच्चों को सुखी और समृद्ध करने के लिए आज हम नोमोकोकल कंजर्वेट वैक्सीन से, जिसको इंग्लिश में पीसीवी वैक्सीन कहा जाता है, इससे वैक्सीनेट करने के लिए आज राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे राज्य के अपर मुख्य सचिव बड़े भाई आदरणीय अरुण सिंह जी का, हमारे एनएचएम के डायरेक्टर रविशंकर शुक्ला जी का, मार्शल आयन जी का, हमारे साथ अभी बैठे सिविल सर्जन रांची और हमारे पर्सनल सेक्रेटरी आसिफ इकराम साहब, संबंधित सभी राज्य के सभी जिले के सिविल सर्जन साहब और हमारी जितनी सैया और सहायिका और जो इस स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हमारे सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कोरोना के दूसरे चक्र को बहुत तेज गति में मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा राज्य का रिकवरी रेट 98% और आप ये भी जानते हैं कि तीसरे चक्र की भी हम लोगों को चिंता है और जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने या विधि विशेषज्ञों ने ये बताया है कि तीसरा चक्र आने की संभावनाएं हैं और जिसमें विशेष करके हमारे बच्चों को, अल्प वयस्कों को इसमें ज्यादा दुष्परिणाम या कुप्रभाव उन पे पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मैं समझता हूं कि उसमें ये एक हमारा पीसीवी वैक्सीन मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये निमोनिया हमारा बैक्टीरिया जनित रोग है और इसमें आप जानते हैं कि शरीर में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया होता है, एक बैड बैक्टीरिया होता है। हम गुड बैक्टीरिया के लिए साधारण तौर पर दही का भी सेवन करते हैं ताकि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ें और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक दवाएं वगैरह देकर उनको जो है समाप्त करने की दिशा में काम करते हैं। और वैसे तो हमारा शरीर ही खुद ही अंदर एक डॉक्टर छिपा है जो खुद ही जो है शरीर अपनी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं या शरीर के जितने भी हमारे सेल हैं उनको खुद ही जो है वो चुस्त दुरुस्त करते रहता है और उसको खुद में जहां कमी खामी होती है उसमें सुधार की प्रक्रिया खुद में शरीर करता है। आप जानते हैं कि निमोनिया विशेष करके बच्चों को बुखार, खांसी, जुखाम, सर्दी के लक्षण जो होते हैं वो धीरे धीरे निमोनिया में परिणत हो जाते हैं और हमारे बच्चों के जो फेफड़े हैं उसमें एक अलग तरह की आवाज़ होने लगती है, फिर जिसको हम कहते हैं कि फेफड़ा का चलना या उसमें थोड़ा पानी भर जाना और वो धीरे धीरे हमारी सांस, जो बच्चे सांस लेते हैं उसको प्रभावित करने लगता है। और यही बीमारी जो है मस्तिष्क में जब चढ़ जाती है तो हम जो है मस्तिष्क में चढ़ने पर हम ब्रेन मेनिंजाइटिस के रूप में इसको जानते हैं और आप जानते हैं कि ये भी खांसने और छींकने से इसका स्प्रेड होता है। तो वैसी परिस्थिति में चूंकि मैं समझता हूं कि एक तरफ ये बैक्टीरिया है और दूसरे तरफ वायरस है।
बैक्टीरिया हमारी सांसों से अंदर चला जाता है। वायरस जो है मृत प्राय एक व्यवस्था है जो जैसे ही हमारे जीवित सेल में प्रवेश करती है तो वो वहां सक्रिय होकर हमको, जैसे कोरोना हो गया, HIV हो गया, या और भी कई तरह की बीमारियां हैं, बर्ड फ्लू अभी आ रहा था, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको जो है वो या शरीर में चेतक दाग कर देती है, दाने कर देती है। तो बहुत सारे तरीके से वो जैसे ही जीवित सेल में जाती है एक्टिवेट हो जाती है। और जबकि बैक्टीरिया ऑलरेडी जो है वो सांसों के माध्यम से शरीर में जो है हमेशा बरकरार रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में, चूंकि निमोनिया में हमारे प्राय जो है 15% बच्चे जो है काल के गाल में समा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और चूंकि अभी कोरोना का एक दौर भी है और तीसरे वेव की बात भी है, तो मैं समझता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के परस्पर काम आने वाली चीजें हैं। जहां हम जो है इस PCV वैक्सीन से वैक्सीनेट करेंगे और इसको हम पहले 6 सप्ताह में देते हैं, फिर इसको हम 14वें सप्ताह में देते हैं, और फिर हम 9 महीने पर इसका बूस्टर डोज देते हैं, ताकि बच्चा का जो है इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाए। और हम लगातार देखते हैं, और आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे अपर मुख्य सचिव साहब को भी, हमारे MD साहब को भी, कि मैं बहुत सारे आंकड़े देख रहा था। तो PCPNDT एक्ट में हमने देखा कि जो देश का आंकड़ा है 896 बच्ची और बच्चों में जो अंतर का मामला है, उसमें हमारा देश, हमारा राज्य जो है वो काफी थोड़ा अब अपग्रेड हुआ है। पहले ये 910 बच्चे बेटे की तुलना में बेटियां होती थी, अब वो 916 होने लगे हैं। तो लगातार हम अपग्रेड कर रहे हैं। और जहां तक हमने अभी जो हमारा जो है प्रजनन वगैरह हुआ है, जो संस्थागत प्रजनन हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी हम 83% प्रजनन अब हम अपने स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाकर करते हैं। और गांव की जो हमारी बहन होती है उसको हम 1400 रुपये इंसेंटिव भी देते हैं, और शहर में 1000 रुपये इंसेंटिव भी देते हैं। और यदि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो है कुपोषण की शिकायत होती है, तो उनको हम रख कर भी उसकी सेवा सुषमा करके उसको सबल बनाकर वापस जो है बच्चों को उनकी माँ तक, उनके परिजन तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारा जो है उद्देश्य है कि सुखद राज्य होगा, समृद्ध राज्य होगा और स्वस्थ राज्य होगा। इसकी परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार हम प्रजनन में भी आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो है जो बच्चों की जो मृत्यु हो रही थी वो लगातार 1000 बच्चों में, पिछले आंकड़ों को हम देखते हैं तो 34 बच्चे 1000 में 34 बच्चे मौत के गाल में समा रहे थे, वो अब घटकर 29% पर आ गया है। 29% नहीं, 29 बच्चे पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम लगातार अपने स्वास्थ्य विभाग को अपग्रेड कर रहे हैं, उसकी कमी खामी को दूर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है निमोकल कंजर्वेट वैक्सीन जो आया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो 5 साल का जो आंकड़ा आता है बच्चों के मृत्यु दर का, वो आंकड़े को हम कहीं ना कहीं उस आंकड़े को रोकने का काम करेंगे। और आने वाला जो हमारा एक चिंता है हमको कोरोना की, जो तीसरे वेव की, वो चिंताएं भी इसके साथ हम जो है उसको निर्मूल करेंगे। चूंकि जो अभी हम लोग लगातार हमारे गांव में मेडिकल किट वगैरह बांट रहे थे, चूंकि गांव में गरीब ग्रामीण है, उसको थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है मेडिकल की जानकारी यदि थोड़ी कम हो रही है, तो उसको हम वहाँ पर, हमारी सैया बहन हैं, हमारी सहायिका हैं, हमारे गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के माध्यम से, और हम लोग और भी हमारे टेलीमेडिसिन के माध्यम से उसको ट्रेंड कर रहे हैं। और हम लोगों ने मेडिकल किट बांटने का काम किया, ताकि जो गांव में बुखार वगैरह हो रहे थे, जो प्रारंभिक लक्षण यदि कोरोना और साधारण बुखार के देखेंगे तो दोनों करीब करीब मिलते जुलते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये निमोनिया का भी जो बेसिक लक्षण है, सर्दी है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, ये भी कोरोना का भी बेसिक लक्षण से मिलता जुलता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं यदि इसको यहीं पर रोक देंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो तीसरा वेव है, उस तीसरे वेव के
विरुद्ध में एक ये मजबूत कवच के रूप में काम आएगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, चूंकि ये काफी महंगी वैक्सीन है और इसको जो है सर्वसाधारण हमारे गरीब ग्रामीण जो है, चूंकि इसके 3 डोज लेने पड़ते हैं, वो लेने में सक्षम नहीं होंगे। तो अभी जैसे हमारे एमडी आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि हमारी जो है बहनें जो हैं गांव में, वो बहनों के माध्यम से जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को वो जितनी तत्परता के साथ इसको जो है वैक्सीनेट करेंगे, निश्चित तौर पर बच्चे को वैक्सीन लगाया जाएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये, चूंकि हम लोग भी कोरोना का जब वैक्सीन लगाए थे तो हम लोगों को भी थोड़े हाथ में दर्द था, हल्का सा बुखार हुआ था। तो बच्चे हैं, उसमें थोड़ा सा जो है कि जरा सा उसमें बुखार भी आ सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारे बच्चों के प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाएगा, क्योंकि ये देखने में आया है कि जितने कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उसमें ज्यादा इन तरह की बीमारियां ज्यादा उसमें इफेक्ट कर रही हैं। और हम लगातार जो है अपने बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए अभी पिछले दिनों हम लोगों ने कृमि सप्ताह भी मनाया था, और कृमि सप्ताह मनाकर जो है बच्चों को जो है एल्बेंडाजोल की गोली वगैरह देने का काम किया था, ताकि जो है बच्चों को जो है हम जो है उनके जो है पेट में जो कीड़े वगैरह हैं उसको दूर करें। और हम जो है कुछ बच्चों को इस तरह की खुराक भी दे रहे हैं जिससे उनका जो है कुपोषण मुक्त हो। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम अपने राज्य के बच्चों को के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, और चूंकि उसके भविष्य को सुरक्षित करके आने वाला जो तीसरा वेव है, इसकी जो आशंकाएं हैं उसको निर्मूल साबित करेंगे। आज मैं पुनः अपने स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों को, अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को, हमारे एमडी साहब को, और हमारे मार्शल आइन साहब और जितने सिविल सर्जन साहब हैं, आप लोगों का विशेष दायित्व होगा कि आपको अपने जिले में इस अभियान को बहुत युद्ध स्तर पर चलाने की जरूरत होगी, ताकि हम जो है इस विभीषिका से मुक्त होंगे। आज मैं बहुत ही अपने आप को बहुत उत्साहित और प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूं कि हम जो है हमारे बच्चों के लिए एक रक्षा कवच के रूप में हम जो है पीसीवी इस वैक्सीन को जो है वैक्सीनेट कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में की सफल आयोजन के लिए और इस कार्यक्रम का आगे भविष्य सफल हो, इसकी परमपिता परमेश्वर से कामना करते हुए उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में हम अपने राज्य को स्वस्थ, सुखद, समृद्ध राज्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आपकी अनुमति से इस कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है सर। थैंक यू सर।